चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखते हैं कैसे इसको पहचान और बनाने का नियम क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है इत्यादि रहता है और उसके पहले भूतकालीन समय सूचक शब्द, जैसे भूतकालीन सूचक शब्द क्या है तो देख रहे हैं, जैसे 1 घंटों से, 2 दिनों से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, 10 बजे से, 1990 से, दोपहर से इत्यादि रहता है। तो इसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब इसको बनाने का जो नियम है क्या है तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब का 5वां रूप यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद अदर जो शब्द रहता है उसको रखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोर और सिंस का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो यहाँ जिसको हम समय सूचक शब्द कहते हैं, तो समय सूचक शब्द के पहले फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। समय सूचक शब्द आपको बता दिया गया है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 9 बजे, 10 बजे, 1990 से, जनवरी से, फरवरी से, तो इत्यादि दिन या समय, साल या मंथ दिया रहता है। तो उसके पहले हम फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फोर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे इस टेंस में, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, तो फोर का प्रयोग जब पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी फोर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां एक अवधि दिया रहता है, यानी अनिश्चित समय रहता है, एक अवधि रहता है, जैसे 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, वर्षों से, तो 2 घंटों से, 4 घंटों से, तो यह अवधि हो गया। तो यहाँ हम फोर का प्रयोग करते हैं, यानी कितने देर से कोई काम हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, यानी निश्चित नहीं रहता है, उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है तो एक निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सुबह, शाम, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 1947, 1950, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, तो एक निश्चित समय है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। तो इसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। जहां अनिश्चित समय रहे वहां हम फोर लगाएंगे, और जहां निश्चित समय है वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं समय सूचक शब्दों के पहले। ठीक, अब हम देखते हैं कि आप तो इसकी पहचान को भी जाने और इस टेंस के फार्मूला है जो बनाने का नियम है उसको भी देखें, और इसमें फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप जाने। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसको हम बनाएंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें आई है, उसके बाद आई के साथ हम क्या रखेंगे हैव बीन या हैज बीन। तो देखिए, यहाँ आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हैव बीन हो जाएगा। और उसके बाद प्लस अब वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म होगा, तो इसमें वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना है तो रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। और उसके बाद है सुबह से है, सुबह से है तो एक निश्चित टाइम है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सुबह से है इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे तो सुबह से है तो मॉर्निंग,
यानी इसके तो सुबह से है तो एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग किया सिंस का, तो हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। अब ध्यान देंगे, उसके बाद है वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो इसको भी बनाते हैं। तो याद है जी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अब देखेंगे सब्जेक्ट अनुसार ये दोनों में से किसी को लेते हैं। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हैज बीन। अब हैज बीन के बाद क्या है, वर्ब लिखना है, तो वर्ब का आईएनजी वाला वर्ब है, तो यहाँ क्या है, खेलना, तो खेलना का हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। अब यहाँ है 2 घंटों से है, तो 2 घंटों से है, तो एक अवधि है, यह निश्चित समय नहीं है। 2 बजे से रहता तो सिंस का प्रयोग करते, लेकिन 2 घंटों से है, इसलिए हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 2 आवर्स, यहाँ हो जाएगा। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटों से खेल रहा है। एक और है, देखते हैं इसको भी। तो यहाँ सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, इसको भी बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया इट, इट के साथ हैज बीन, और ध्यान देंगे, तो यहाँ सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा इट। तो इट के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन को लेंगे, तो हैज बीन हो गया। उसके बाद वर्ब है, प्लस वर्ब है, तो प्लस वर्ब रेनिंग हो जाएगा, वर्षा होना। उसके बाद अदर में तो आप देख रहे हैं कि सुबह से है, तो यहाँ सुबह से है, यह निश्चित समय है, इसलिए यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाने, और यह आपके काम आने वाला चीज़ है, इसलिए आप इस चीज़ को जरूर देखेंगे और याद रखेंगे।